आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम स्टॉप लॉस लगा के कैसे अपने लॉस को कम कर सकते हैं और प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में हम स्टॉप लॉस लगाने की कुछ स्ट्रेटजीज भी देखेंगे जिससे हम सही स्टॉप लॉस लगा के अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं और लॉस को कम कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्टॉप लॉस क्या होता है। स्टॉप लॉस बेसिकली एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे हम अपने ट्रेडिंग के लॉस को लिमिट कर सकते हैं। हमें पता है कि ट्रेडिंग में हमें अनलिमिटेड लॉस भी हो सकता है और अनलिमिटेड प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर अनलिमिटेड प्रॉफिट हो तो वो तो सही है, लेकिन अगर अनलिमिटेड लॉस हो तो हम आगे अपना जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग है वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। हमारा जो कैपिटल है वो फिनिश हो जाएगा लॉस के कारण। तो इसलिए हम स्टॉप लॉस को लगाते हैं ताकि हमारा जो लॉस है वो लिमिट रहे। जैसे कि हम एग्जांपल देखें, जैसे कि हमने कोई स्टॉक 100 रुपीज़ में बाय किया और उसमें 95 का स्टॉप लॉस लगा दिया और आगे चल के अगर उसका प्राइस 80-85 ऐसे गिर जाता है तो भी हमें जो लॉस होएगा वो केवल 5 रुपीज़ का होगा, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस 95 पे लगा हुआ है। तो इसलिए हम स्टॉप लॉस का यूज़ करते हैं जिससे हम अपने लॉस को लिमिट कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को, इन्वेस्टिंग जर्नी को कंटिन्यू रख सकें। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, दैट इज स्टॉप लॉस स्ट्रेटजीज। बेसिकली जो स्टॉप लॉस है ये हम कैसे लगाएं। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट मेथड है स्टॉप लॉस लाने का वो है हमारी स्ट्रेटजीज और ब्रेकआउट। हम जो भी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, जो भी चार्ट पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, उस चार्ट पैटर्न और स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग जो भी हमें ब्रेकआउट दिख रहा है, उस ब्रेकआउट वाली कैंडल का जो लो है उसे थोड़े से 2-3 पॉइंट नीचे का हम स्टॉप लॉस बेसिकली मेंटेन करते हैं। आपको स्क्रीन पे एक असेंडिंग ट्रेंडल पैटर्न दिख रहा होगा जिसमें अभी ब्रेकआउट आया। तो ये जो जिस कैंडल पे ब्रेकआउट आया, हम बेसिकली उस कैंडल के 2-3 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे और इस ट्रेंड को राइट करेंगे। सेकंड जो मेथड है स्टॉप लॉस लाने का वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हम बेसिकली जो भी स्टॉक के जो सपोर्ट्स होते हैं, जो भी हमें चार्ट पे सपोर्ट्स दिखते हैं, उन सपोर्ट का भी स्टॉप लॉस लगा के उस स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं। जैसे ही हमें स्क्रीन पे चार्ट दिख रहा है जिसमें हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं। एक बार कोई भी स्टॉक अपने रेजिस्टेंस को तोड़ देता है और ऊपर निकल जाता है तो वो जो रेजिस्टेंस है वो उसका सपोर्ट बन जाता है। फिर हम अपना जो इनिशियल जो हमने स्टॉप लॉस लगाया था, मतलब जो इनिशियल जो उसका सपोर्ट था, उसको बढ़ा के अपना जो रेजिस्टेंस जो है उसको हम नया अपना सपोर्ट मान के उस ट्रेंड को कैरी करते हैं। तो ऐसे ही हम इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बेसिकली एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हम स्टॉप लॉस भी लगाते हैं, टारगेट भी फिक्स करते हैं, सब करते हैं। लेकिन अगर हमें लगता है कि कोई स्टॉक का प्राइस आगे चल के और ऊपर जा सकता है और अच्छा अप ट्रेंड में वो चल रहा है, तो हम बेसिकली अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलते हैं, मतलब कि थोड़ा थोड़ा आगे शिफ्ट करते चलते हैं जिससे हम उस पूरे ट्रेंड को कवर कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई स्टॉक 100 रुपीज़ में बाय किया और उसमें 95 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाया और आपको लग रहा है कि उसका ट्रेंड जो वो अप ट्रेंड चल रहा है वो और ऊपर जा सकता है, तो जैसे ही वो स्टॉक 105 पे जाएगा तो आप अपना स्टॉप लॉस भी 95 से शिफ्ट करके 100 पे लेके आ जाओगे। तो हमने पता है कि हमने 100 पे बाय किया था, 100 ही हमारा स्टॉप लॉस है, तो ये हमारा नो लॉस स्टॉप लॉस हो गया। मतलब कि इस ट्रेड में ना तो हमें लॉस होएगा ना प्रॉफिट होएगा। और आगे चल के उसका प्राइस 110, 120, 125 ऐसे ऊपर चले आता है तो हम ऐसे इस स्टॉप लॉस ट्रेलिंग से पूरे ट्रेंड को कवर कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।